नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। गाजियाबाद के चर्चित गैंगस्टर केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने न सिर्फ राजेंद्र त्यागी और उनके परिवार के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा रद्द कर दिया, बल्कि पूर्व पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को भी हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। आखिर पूरा मामला क्या है और हाई कोर्ट ने क्या कहा है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। यह मामला 12 फरवरी 2023 का है, जब गाजियाबाद के नंदग्राम थाने में राजेंद्र त्यागी, उनके बेटे दीपक त्यागी और बहू ललिता त्यागी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस का आरोप था कि ये लोग जमीन और प्लॉट दिलाने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी और धोखाधड़ी करते हैं। इसी आधार पर उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक गतिविधि अधिनियम 1986 की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई थी। लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने इस पूरे मामले की सुनवाई के बाद एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि जिन दो मूल्य आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जो कि एक गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था, वो वास्तव में जमीन खरीद बिक्री से जुड़ा एक वित्तीय विवाद था। जांच और चार्जशीट में ऐसा कोई भी ठोस तत्व नहीं मिला जो गैंगस्टर एक्ट की धारा 2B की आवश्यक शर्तों को पूरा करता हो। यानी अदालत के अनुसार यह मामला गैंगस्टर एक्ट लगाने लायक था ही नहीं। वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ललिता त्यागी की गिरफ्तारी पर भी गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि 35 वर्षीय गृहिणी ललिता त्यागी को बिना पर्याप्त आधार के गिरफ्तार किया गया और उन्हें करीब 80 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रखा गया। हाईकोर्ट ने इस कार्रवाई को पूरी तरह से गैरकानूनी और मनमाना करार दिया है। वहीं फैसले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उस समय के तत्कालीन गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को लेकर रहा। कोर्ट ने कहा कि पुलिस कमिश्नर ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। अधिनियम के तहत देखा जा रहा है कि अधिकारों पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं रखा गया और सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देश का भी पालन नहीं किया गया है। इसमें वो विफल रहे हैं। हालांकि अदालत ने ये भी कहा है कि उनके भविष्य के करियर को देखते हुए फिलहाल केवल सतर्क और सावधान रहने की चेतावनी दी जा रही है। कोर्ट ने सिर्फ अभी अजय कुमार मिश्रा को फटकार लगाई है और कहा है कि उस समय उन्होंने ठीक तरीके से कार्रवाई नहीं की थी। बता दें कि अजय कुमार मिश्रा वर्तमान में प्रयागराज रेंज के आईजी पुलिस के पद पर तैनात है। वहीं हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश गृह विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा है कि कमिश्नरेट वाले जिलों में गैंग चार्ट की मंजूरी प्रक्रिया से जिलाधिकारी की अनिवार्य भागीदारी को समाप्त करने का नियम 5(3)(a) के विपरीत है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि गृह विभाग बार बार मांगे गए आंकड़े और जो तथ्य है, जानकारी है, उसको उपलब्ध कराने में विफल रहा है। वहीं इस फैसले को लेकर गैंगस्टर एक्ट के दुरुपयोग से जुड़े मामले में भी एक महत्वपूर्ण निर्णय इसे माना जा रहा है। साथ ही ये फैसला कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए भी एक बड़ा संदेश माना जा रहा है कि बिना पर्याप्त साक्ष्य के, बिना ठोस कोई सबूत के इस कठोर कानून का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट का ये फैसला कई मायनों में जो है अहम माना जा रहा है और हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अगर आपके पास पर्याप्त सबूत नहीं है तो इस तरह के कठोर नियम को लागू ना करें। और इसलिए उस समय के गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर को भी कोर्ट ने फटकार लगाई है। फिलहाल की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।